देव ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि बृहस्पति सिंह को दिल्ली आकर अपनी बातें रखनी चाहिए। पार्टी को उनकी बात सुनकर कार्रवाई भी करनी चाहिए, यह भी टीएस सिंहदेव ने कहा है। बता दें कि बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि अमित शाह के साथ मिलकर टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में चुनाव हरवा दिया। इस पर टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया। मेरे साथ है सर, समीक्षा बैठक हुई है, करीब 2-2.5 घंटे तक चली। इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि कांग्रेस सत्ता से क्यों बाहर हुई? जो बातें हैं सामने हैं, सभी ने मेरे ख्याल से 11 प्रतिनिधि थे जो चुनाव में भाग लिए थे और 7 सीनियर लीडर्स थे जिनको अलग अलग कोऑर्डिनेशन से लेके अलग अलग जवाबदेही, 6 अन्य लीडर्स थे। सबने अपनी राय रखी, सबने अपना जो असेसमेंट वो रखा और फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी रखा, कहाँ क्या हुआ, कहाँ और क्या कर सकते हैं। और एक मत जो बात थी कि जो बीता वो बीता, उससे आप सीख लीजिए। जहां पर आपने अच्छा किया उसको बरकरार रखना है, जहां पर हमारी कमजोरी रही हम कैसे उसको सुधार कर सकते हैं। और चाहे लोकसभा की चुनाव हो, चाहे आगे कांग्रेस की स्थिति हो, लोगों के साथ हम पूरे समय खड़े रहेंगे। सर, कमियां क्या रही, वो साफ हुआ कि कहां कमी रही? 26,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं, एक एक पोलिंग बूथ को देखना पड़ेगा। मैं तो केवल 282 पोलिंग बूथ के विधानसभा से चुनाव लड़ा। आज मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मोटे मोटे चक में मैं बता सकता हूं यहां ऐसा हुआ, यहां ऐसा हुआ, यहां, उसके नीचे जाने के लिए और कहां क्या कमी रह गई। सर, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है सर? आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी सर? जीतने की तरफ बढ़ेंगे। कितना लक्ष्य है? 7, 11 में से 7 आप लक्ष्य? कम से कम 6-7 इतना तो। 18 महिलाओं को विधानसभा में मौका दिया था, 11 जीत के आई हैं, तो इस बार फोकस महिलाएं। व्यक्तिगत मेरी राय है तो 100% और बाकी तो सामूहिक निर्णय होगा। सर, एक पूर्व विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने चुनाव में हार की जिम्मेदारी आप पे दी और आप पे आरोप लगाया है कि आपने एक षड्यंत्र करके बीजेपी के साथ कांग्रेस को हराया है और उन्होंने मांग की है कि मैं दिल्ली आऊंगा और खड़गे जी से मांग करूंगा कि आपको पार्टी से बाहर निकालें। बिल्कुल उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही कार्रवाई हो वो करना चाहिए। आरोप जो उन्होंने लगाया कि षड्यंत्र आपने किया है सरकार को हराने का, जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा। बात यहाँ लाएं और यहाँ रखें और पार्टी जो निर्णय लेगी सलाखों पर। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी, जो कमी है उनको दूर किया जाएगा। 11 में से 7 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। साथ ही बृहस्पति सिंह के आरोपों को उन्होंने बहुत सहजता से लिया, क्या कहा कि जो उनके आरोप हैं वो सही हैं, यहां दिल्ली आए, अध्यक्ष जी जो कहेंगे वो कार्रवाई होगी। कैमरामैन हरीश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और अशरफ हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशरफ, छत्तीसगढ़ की सियासत में बृहस्पति सिंह जो हैं, उनका पहले भी एक बयान आया था और उन्होंने तब भी टीएस बाबा को सीधे टारगेट किया था, लेकिन अब जब करारी हार देखनी पड़ी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को, तो एक बार फिर से टीएस सिंहदेव को न केवल उन्होंने टारगेट किया है बल्कि यह भी बता दिया कि टीएस सिंहदेव ने साजिश बीजेपी के साथ मिलकर रची है। लेकिन दिलचस्प यह है कि टीएस सिंहदेव का हम बयान सुन रहे थे, प्रतिक्रिया सुन रहे थे, बड़े ही सहज भाव में, जैसे वो सहज रहते हैं उसी अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं कि आ जाएं दिल्ली और शिकायत कर दें आला कमान को। बिल्कुल सुमित, टीएस सिंहदेव से जब बात कर रहे थे तो उनका जो भाव था वो बिल्कुल ऐसा ही था। उन्होंने कहीं किसी भी तरह का रिएक्शन या होना चाहिए, गुस्सा आए या वो कुछ इस तरह की बात करें जो राजनीतिक रूप से और बवाल खड़ा कर, उन्होंने बहुत सहजता से कह दिया कि ठीक है, उनको अगर आना है दिल्ली आए, अपनी बात रखे, अध्यक्ष जो कार्रवाई करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। उन्होंने बहुत साफ कर दिया। लेकिन एक चीज तो जरूर साफ हो गई कि बृहस्पति सिंह के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जरूर उबाल आ गया, वो एकदम गर्म हो गई। लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया न देकर, उनको ज्यादा तवज्जो न देकर टीएस बाबा ने एक सदैव राजनीतिक रूप से उनको जवाब दे दिया और उसका उन्होंने साफ कह दिया है कि आप जो भी करना चाहें करें, दिल्ली आइए, पार्टी अध्यक्ष से बात कीजिए और इस पूरे मामले को एक तरह से
ठंडा करने का उन्होंने प्रयास भी किया है। तो बहुत ज्यादा तरजीह देते हुए इस बड़े आरोप पर बहुत ज्यादा तरजीह देते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं टीएस सिंहदेव, जबकि बृहस्पत सिंह जो विधायक रह चुके हैं उनकी तरफ से एक बहुत गंभीर आरोप इस मामले में लगाया गया। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। न्यू एंड एडवांस चुनाव में हार की होगी समीक्षा। अजय चंद्राकर ने हार की समीक्षा वाली कांग्रेस की बैठक पर कसा तंज। कहा दिल्ली को हार की समीक्षा से ज्यादा रुचि 5 सालों के हिसाब किताब में। मुंगेली में गोगा मेडी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, करणी सेना ने किया विरोध, आरोपी के एनकाउंटर करने की मांग। रायपुर में अवैध कब्जा खाली कराने में जुटा निगम, तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी। 78 चखना सेंटरों पर हुई कार्रवाई।